तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पांडास के बारे में और हम देखने वाले हैं कि इसको क्यों यूज़ किया जाता है डेटा साइंस के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं पांडास है क्या। पांडास एक पावरफुल लाइब्रेरी है जो डेटा को एनालाइज, क्लीन और मैनेज करने के लिए यूज़ होती है। सिंपल वर्ड्स में कहें, पांडा का यूज़ टेबल वाले डेटा रोज एंड कॉलम्स को हैंडल करने के लिए किया जाता है। जैसे एक्सेल में डेटा होता है, उसी तरीके से पांडास में भी एग्जैक्टली ये डेटा को हैंडल करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं। पांडास पाइथन में पांडास यूज करके हम डेटा को रीड कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते, उससे इनसाइट्स निकाल सकते हैं। लेकिन पांडास डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। पांडास का यूज क्यों करते हैं? सबसे पहले डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, डेटा को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, फास्ट डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग की प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें लोग ईडीए परफॉर्म करते हैं। एंड अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सेल एंड पांडास। पांडास और एक्सेल के बीच में डिफरेंस क्या है। एक तो हमारा जीयूआई बेस्ड है और पांडास हमारा प्रोग्रामिंग बेस्ड है। एक्सेल स्मॉल डेटा के लिए होता है, पांडास लार्ज डेटा के लिए होता है। एक्सेल में मैनुअल वर्क होता है, पांडास में ऑटोमेशन पॉसिबल होता है। एंड एक्सेल स्लो होता है, पांडास फास्ट होता है। एंड ये जो हमारा पांडास बना, ये नमपाई लाइब्रेरी के ऊपर बना हुआ है। तो यही सब बेसिक्स थे पांडास के बारे में। अब हम एक्चुअल में पांडास को पढ़ते हैं। एंड पांडास को पढ़ने के लिए पांडास के दो डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना जरूरी है, जो होते हैं सीरीज एंड डेटा फ्रेम। सीरीज क्या होता है? वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है। सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ एक कॉलम उसके अंदर होता है, और इसको बनाने के लिए तुम ऐसे कर सकते हो। इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको दिखाता हूँ। सबसे पहले तुमको एक पांडास को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट पांडा से स्पीड ही करना है, यहाँ पे आपको रन पे क्लिक करना है तो ये रन हो जाएगा। फिर दूसरे में तुमको, तो तुम्हें इस तरीका देखो, एक कॉलम बन के आएगा जिसकी इंडेक्स है 0, एंड जो उसकी वैल्यूज का भी इंडेक्स है वो भी 0 से। इसमें भी सेम स्लाइसिंग होती है, 0 to n-1। एन क्या होता है? लेंथ होती है हमारे डेटा की। डेटा के अंदर हमने एक लिस्ट पास की हुई है, फिर उसको मैंने पी डी डॉट सीरीज लिखा हुआ, उसके अंदर मैंने डेटा को पास कर दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट एरे भी इसके अंदर पास कर सकते हो। एंड वहाँ पे मेरे को एक कॉलम बन गया है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर्स विथ ऑफ 64 बिट्स वैल्यूज। ठीक है, तो डेटा सीरीज तो पता चल गई। वन डायमेंशनल एरे होता है समझ लो, या वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। एंड दूसरा होता है हमारे पास डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम होता है हमारा टू डायमेंशन, जिसमें रोज एंड कॉलम्स दोनों होते हैं। एंड इसको बनाने के लिए तुम, तो हमारा डेटा फ्रेम कुछ ऐसा होता है जिसमें हमने एक डिक्शनरी पास की, जिसमें नेम और नेम की वैल्यूज हैं, एंड मार्क्स मार्क्स की वैल्यूज हैं। एंड हमने क्या लिखा है? df इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम डेटा। एंड जो भी डेटा फ्रेम बनेगा उसको हमने df के अंदर स्टोर कर लिया है, हमने वहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये सिंपल पाइथन इसमें लिखी हुई है। एंड डॉट डेटा फ्रेम एक फंक्शन है हमारे पांडास के अंदर, जो कि हमें डेटा फ्रेम बना के देता है। सो डेटा फ्रेम हमारा क्या हुआ? एक टेबल हुई या टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर हुआ, जिसमें हमारे पास रोज भी हैं एंड कॉलम्स भी है। इसमें 0 रोज है, 1 है, 2 है, एंड कॉलम है इसका नेम एंड मार्क्स। हमारे पास ये बेसिकली डेटा फ्रेम है। अब मैं तुमको बताऊंगा तुम इसके अंदर के वैल्यूज को कैसे सबसे पहले एक्सेस कर सकते हो। टू एक्सेस द वैल्यूज ऑफ द डेटा फ्रेम। सो वैल्यू एक्सेस करने के लिए तुम्हें सबसे पहले वेरिएबल का नेम लिखना है, जो कि वेरिएबल तुम्हारा डेटा फ्रेम स्टोर है। एंड उसके अंदर तुम्हें ना उस एक्चुअल कॉलम का नेम लिख के एंड तुमको बस रन कर देना है। तुम्हारे पास एक्चुअल मार्क्स का डेटा आ सकता है। अब तुम्हें ना मार्क्स का तुमने डेटा ले लिया, हो सकता है तुम्हें चाहिए कि नेम भी आ जाए, सर नेम का भी ऐसे कर सकते हो। तुमने मार्क्स का भी डेटा एक्सेस कर लिया, नेम्स का भी डेटा एक्सेस कर लिया। अब तुम उसमें फिल्टरिंग लगा सकते हो। जैसे इसमें मार्क्स का देखूँ अगर, मुझे वो बताओ, नंबर बताओ जिसके मार्क्स 80 से अबव है, मतलब 80 से ग्रेटर है। इसमें देखो पहले बूलियन वैल्यू सारी, सबसे पहले फॉल्स ट्रू ट्रू, मतलब 80 से बड़ा तो है नहीं 80, लेकिन राहुल के 90, इसके 95 तो ऐसे आ रहे हैं। तो इसको करने के लिए इसको तुम्हें रैप कर देना है जस्ट एक डेटा फ्रेम के अंदर। अब होगा क्या? इसमें एक्चुअल वैल्यूज तुमको मिल जाएंगी, जैसे कि राहुल 90, प्रिया 85। हुआ क्या है? सबसे पहले डेटा मार्क्स ग्रेटर देन 80, वो उसने तुम्हारी ट्रू रिटर्न वैल्यूज की। एंड इस पूरे डेटा फ्रेम में से तुम्हें पूरी सिर्फ ट्रू वैल्यूज निकाली, विद कॉलम की, कौन सी कॉलम की? मार्क्स कॉलम की।
इस तरीके से तुम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो और उसमें कंडीशन भी लगा सकते हो। दूसरी चीज, तुम ना पूरे जो कॉलम है उसका डेटा टाइप चेक कर सकते हो, जैसे df.info करके। सो ये फंक्शन क्या करता है, तुम्हें ना पूरे उसका डेटा फ्रेम का बता देता है कौन सा डेटा टाइप है, कितनी वैल्यूज है, कितनी नल वैल्यूज है, कितनी नॉन नल वैल्यूज है। अब इसमें जीरोथ इंडेक्स पे कोई नेम कॉलम है जिसमें 3 वैल्यूज हैं, वो भी नॉन नल है, उसका टाइप का है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है स्ट्रिंग। इसमें मोस्टली होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना पाइथन में स्ट्रिंग होती है, तो इसमें पांडास में ऑब्जेक्ट होता है। एंड नाउ अगर तुम्हें ना स्टार्टिंग के सिर्फ 5 वैल्यूज चाहिए तो तुम इसमें लिख सकते हो df डॉट हेड। एक्चुअल में इसमें 5 वैल्यूज है ही नहीं, तो 2 ही प्रिंट होगी जितनी, मतलब अगर स्टार्टिंग में तुमको 5 वैल्यू चाहिए तो तुम 5 वैल्यू ले सकते हो। इसके अंदर अगर तुम जो भी न्यूमेरिक वैल्यू डालोगे उतनी वैल्यूज तुमको प्रिंट हो जाएंगी। जैसे हेड होता है तो df डॉट कोई टेल भी होता होगा, सेम टेल है, टेल लिखोगे तो नीचे से जितनी नीचे से 5 वैल्यूज तुमको प्रिंट हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो 1, 10 लिखता तो 10 वैल्यूज प्रिंट होती। 10 एक्चुअल में वैल्यू ही नहीं है, दो ही रोज हैं, सॉरी 3 ही रोज है ना इसमें। एंड अगर तुम्हें पता करना है इसमें कितनी रोज एंड कॉलम है, तुम्हें लिखना है df डॉट शेप। ये क्या करेगा, ये तुमको रोज एंड कॉलम्स दे देगा। 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, सिंपल। अब तुम्हें लिखना df डॉट डिस्क्राइब। तो df डॉट डिस्क्राइब में क्या होगा, तुम्हें ना उसकी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू दे देगा, जैसे उसका काउंट दे देगा, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 25% पे कौन सी मिनिमम वैल्यू, 50% पे कौन सी, 85% पे कौन सी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो अगर तुम्हें ना थोड़ा अपने डेटा को डिस्क्राइब करना हो तुम इस तरीके से कर सकते हो। और तुम इसमें कर सकते हो, उसमें नल वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, जैसे df डॉट इस नल लिख के तुम जैसे करोगे तो तुम्हें ना जो नॉन नल वैल्यूज होंगी वो तुम, सो df डॉट इस नल क्या बताता है, जितनी भी तुम्हारी वैल्यूज में कितनी नल वैल्यूज है वो हुआ। और इसमें अगर तुम डॉट सम लगा देते हो तो जैसे डॉट सम लगाओगे तुम्हें काउंट दे देगा कितनी नल वैल्यूज हैं। जैसे मान लो नेम के अंदर 0 है, अगर मान लो इसमें 20 होती तो 20 वैल्यूज तुमको यहाँ पे दे देता है, यहाँ पे 20 लिख के। एंड उसी तरीके से तुम इसमें ना सॉर्ट कर सकते हो, जैसे df डॉट सॉर्ट वैल्यूज, सिंपल रन कर दो उसको। अच्छा हाँ, तुम्हें किसके थ्रू अगर करना है, जैसे बाई मैं लिख देता हूँ, बाई किसके थ्रू करना है मेरे को ना, मार्क्स के थ्रू करना है कि जिन वैल्यूज को तुम सॉर्ट कर दो मार्क्स के थ्रू। जैसे मार्क्स के थ्रू वैल्यू सॉर्ट कर दो, जिसका सबसे कम नंबर है वो ऊपर आ गए, जिसका सबसे ज़्यादा है वो नीचे आ गए। एंड यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ असेंडिंग, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, सो ये उल्टा काम करेगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर देगा। ये देखो जिसका टॉप, जिसका ज़्यादा नंबर वो टॉप पे आ जाएगा। सो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे पंडास के बारे में। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे तुम एक डेटा सेट पे कैसे काम करते हो, एक CSV फाइल को कैसे रीड करते हो,